हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ रिफ्लेक्स सेक्शन इज नॉट। यहाँ पे बात हो रही है रिफ्लेक्स सेक्शन की, और रिफ्लेक्स सेक्शन में बताया कि ये क्या नहीं है, इज नॉट। तो ये पहली ऑप्शन क्या दे रखी है कि इज एन इनवॉलेंट्री एंड नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और दूसरा है इसमें रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट बाय द कॉन्शियस एफर्ट। और इसमें सी आ जाएगा द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अ पाथवे कंपेराइजिंग एटलीस्ट टू एफरेंट न्यूरॉन्स एंड टू इफरेंट न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे बताना है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट क्या नहीं है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं इसमें कि हमारा पहला क्या इसमें आ जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात हो रही है। एंड रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये हमारा क्या है, एक बॉडी का रिस्पॉन्ड है। इज द बॉडीज बॉडीज रैपिड रैपिड यानी कि बहुत फास्ट, रैपिड एंड इनवॉलेंट्री। ये हमारी विश में भी नहीं होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये कॉन्शियस नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं ये आपका क्या है, वॉलेंट्री। ये आपका वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी विश में नहीं है ये। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है ये, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। और ये किसका रिस्पॉन्स है, टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, चाहे वो लाइट है, चाहे टेम्परेचर है, चाहे वो आपको कोई प्रिक कांटा लगता है। तो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, कोई डॉग बार्किंग है, तो ये सारे क्या हैं, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं जिसका आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये एक्चुअल में किस लिए होता है, विच इज ऑफन यूज्ड। और इसको क्या क्या ये कब यूज कोई करते हैं, विच इज ऑफन ऑफन यूज्ड। और यूज किस करते हैं, टू often used to protect it, to protect it from immediate harm। कोई भी अगर हम आग से हाथ नहीं हटाएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इमीडिएट हार्म, जो भी हमारा पास इमीडिएट हार्म जो हमें नुकसान है, अगर हम पैर नहीं उठाएंगे तो कांटा हमें जो प्रिकिंग है वो हो जाएगी उसमें। तो ये आपका क्या है, इमीडिएट जो प्रोटेक्शन है उससे हमें क्या है, इसमें इमीडिएट जो हार्म होता है उससे प्रोटेक्शन के लिए ये एक्शन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और ये कॉन्शियस नहीं होता, ये इनवॉलेंट्री है, ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर अपने बात करते हैं अपने ऑप्शंस की, तो पहली ऑप्शन है ये क्या है, उसमें अगर पहली ऑप्शंस की बात करते हैं कि ये एक इनवॉलेंट्री और नियरली इंस्टेंटेनियस मूवमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, तो ये ऑप्शन तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉट की बात करती हूँ तो रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट, जबकि ये सही है, तो ये ऑप्शन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया नॉट के साथ, तो ये तो होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो सही नहीं होगी इसकी। देन हम बात करते हैं बाय कॉन्शियस एफर्ट। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट बाय द कॉन्शियस एफर्ट, इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यही ऑप्शन हमारी बिल्कुल करेक्ट है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, क्योंकि नॉट पूछा गया है। द प्रोसेस रिस्पॉन्स टू पीएनएस आपका, ये आपका बिल्कुल सही है रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे पीएनएस की, तो पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे आपकी ये नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये इन्वॉल्व होता है नर्व्स के साथ। तो ये आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं, उन नर्व्स के साथ ये रिलेटेड होता है। तो ये आप इसमें आपका क्या करती हैं, नर्व्स आती हैं, और यहाँ पे आपका कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, स्टेम ऑफ ब्रेन। यहाँ पे आपका जो रिस्पॉन्ड करता है रिफ्लेक्स एक्शन में जो इन्वॉल्व होता है, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ यहाँ पे आपके जो आपका जो ब्रेन स्टेम है वो आपका यूज होता है, ब्रेन स्टेम। तो ये आपका इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। रिफ्लेक्स, इसमें आपका ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें आपका ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ऑप्शन आपकी सही है, रिफ्लेक्स एक्शन के साथ है, लेकिन नॉट पूछा है तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। अ पाथवे कंपेराइजिंग इट इज टू एफरेंट न्यूरॉन्स एंड टू इफरेंट न्यूरॉन्स। तो अब आपका क्या है कि जब आपको क्या हुआ, हीट लगा, थोड़ा सा आपको हीट लगा, तो उसमें क्या हुआ, सेंसरी नर्व्स ने इसको सेंसरी नर्व्स ने इनको सेंस किया, तो एफरेंट न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इफरेंट न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मैं एफरेंट न्यूरॉन्स की यहाँ पे बात करती हूँ, एफरेंट
तो एफरेंट न्यूरॉन्स का मतलब होता है सेंसरी न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो सेंस करती हैं, उनको हम बोलते हैं एफरेंट। इसमें जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो सेंस करते हैं, और यहाँ पे जो मैसेज है वो ब्रेन, बस फर्क इतना है कि मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा, वो आपका कहाँ जाएगा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड आपका इफरेंट न्यूरॉन को देगा, और इफरेंट न्यूरॉन होते हैं मोटर न्यूरॉन, जो कि इमीडिएटली मोटर न्यूरॉन को मैसेज देगा और वो अपने हाथ को पीछे कर लेगा। तो आपका जो इमीडिएट हाथ आपका जलने से बच जाएगा। अगर आपको स्नेक आगे है तो स्नेक का इमीडिएट इफेक्ट है, वो आपको बाइट कर सकता है, स्टिंग कर सकता है, तो उससे वो हट जाएगा। तो ये इफरेंट का मतलब है मोटर न्यूरॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट की वजह से ये भी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा कि रिफ्लेक्स एक्शन एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। कॉन्शियस एफर्ट का मतलब हम सोच समझ के कोई चीज हम कर रहे हैं कि यहाँ आगे सांप खड़ा है तो क्या मैं आगे जाऊं या नहीं जाऊं, इतनी देर में तो स्नेक काट के चला जाएगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व, ब्रेन को मैसेज बाद में जाता है कि यहाँ सांप है, इस रास्ते में जा सकता है, बाद में सोच के हम रास्ता चेंज करते हैं, लेकिन इमीडिएट हमें पैर आगे नहीं रखना है, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, तो वो हमारा आ जाएगा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।